start. So the sixth step in making a project, यानी कि प्रोजेक्ट बनाने में जो sixth step है वो है conclusion. जब आपके पास कोई डेटा आ गया है, जब आपने उसको डायग्राम्स में और टेबल्स में डाल दिया है, जब आपने स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके उसको एनालाइज किया है, इंटरप्रेट किया है, तो अब टाइम है कंक्लूजन का, टाइम है कंक्लूड करने का कि अगर मैं देखना चाहती थी कि कितने लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो अब मैं कंक्लूड करके लिखूंगी कि इन टोटल 40, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इन टोटल 40% ऑफ पीपल लिव, 40% ऑफ हाउस होल्ड्स इन अ लोकेलिटी गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बाकी लोगों को नहीं मिलता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो हम कंक्लूजन्स फॉर्म करते हैं. हम अपनी हम जैसे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी, हम एक चैप्टर की जैसे समरी लिखते हैं, वैसे हम प्रोजेक्ट की एक समरी लिखेंगे. और एक एडिशनल जो कि स्टेप है इसके अंदर वो ये है कि अब हम इन सबको देख के, सारे डेटा को एनालाइज करके हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम बताने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, या फिर हम सजेस्ट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट कि अगर मैंने अपने एनालिसिस में कुछ देखा है कि लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अपने सजेशन में डाल दूंगी कि इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो ध्यान नहीं दे रही हैं, या जो कंपनी है पानी सप्लाई करने की वो ध्यान नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह. सो हम ट्राई टू प्रिडिक्ट, और हम सजेशन सजेस्ट करते हैं. व्हाट इज द नीड फॉर प्रिडिक्शन और व्हाट इज द नीड फॉर सजेशन, राइट? ये बहुत ही ट्रिवियल सा क्वेश्चन है, बट इट्स एन एथिकल इशू हियर. चाहते क्या है ताकि हम अपनी जो स्टडी का पर्पस है उसको फुलफिल कर सकें, क्योंकि आप कोई भी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे. अब जब हमने डेटा एनालाइज किया है, जब हमने देखा है कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो हमें उसके लिए इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और फिर हम सोसाइटी को बेटर बनाना चाहते हैं या फिर कंट्री को बेटर बनाना चाहते हैं. ठीक है. आप अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कि 7th स्टेप है, जो कि और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है बिब्लियोग्राफी. यानी कि आपके प्रोजेक्ट के एंड में जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, उसके बाद में आपको वो सारे सोर्सेज जहाँ से आपने डेटा लिया, जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लिया, या जहाँ से आपने कोई भी हेल्प लिया इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर, आपको उन सारे सोर्सेज को बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होता है. वो सारे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा के आपने जितने भी सोर्सेज यूज़ किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मैगजीन्स हमने यूज़ किए हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स यूज़ हुए हैं, या फिर जितने भी रिसर्च वर्क्स को आपने रेफर किया है, उन सबको आप मेंशन करेंगे. बाकी सोर्सेज, बाकी कोई बुक्स जिनकी आपने हेल्प लिया है, या इंफॉर्मेशन गैदर करने में, या फिर इन डेटा को एनालाइज करने में, ट्रेंड्स को समझने के लिए आप उन सबको मेंशन करेंगे. इन सबको मेंशन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर जिनको हम बोलते हैं आर्टिस्ट राइट्स, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है. अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और अगर आप मेंशन नहीं करेंगे आपने कहाँ से हेल्प ली है, सो दैट विल बी अ केस ऑफ प्लेजरिज्म. तो प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आपने किसी का काम, किसी का डेटा या किसी का जो रिसर्च है वो आपने चुराया है, या उन्हें बिना बताए आपने उसका इस्तेमाल किया और उन्हें नहीं पता है, उन्होंने आपको इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है. इसलिए अगर आप कभी भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं से भी कोई भी हेल्प ले रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना होता है, क्योंकि हमें कॉपीराइट लॉज, पेटेंट लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या आर्टिस्टिक राइट्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना होता है. क्विकली 2 सेकंड में मैं आपको बता देती हूँ कि ये तीनों क्या होते हैं. कॉपीराइट लॉ होता है कि अगर किसी ने कुछ पहले डिस्कवर किया तो वो उस पर कॉपीराइट ले लेता है, कि उनके परमिशन के अलावा कोई भी उनका स्टडी, उनका रिसर्च यूज़ नहीं कर सकता. पेटेंट लॉज भी सेम होते हैं कि अगर आपने कुछ नया डिस्कवर किया है तो आप उस पर एक पेटेंट ले लेते हैं. ये गवर्नमेंट सैंक्शन डिक्री होती है, गवर्नमेंट एक पेटेंट इशू करता है बताने के लिए, कि गारंटी करने के लिए कि आपके काम को यूज़ करने का राइट जो है वो आप ही का है. और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैंने कुछ क्रिएट किया है, अगर मैंने एक पेंटिंग बनाई है,
तो उस पेंटिंग में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत गई है, इसलिए वो मेरी आर्टिस्ट राइट्स हैं उस पर, या फिर मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो, और मेरी परमिशन के बिना कोई मेरी पेंटिंग को यूज़ नहीं कर सकता। तो हम इन सबको ध्यान में रखें, इन सबकी रिस्पेक्ट करके कुछ भी प्रोजेक्ट जो है हमें वो बनाना है अगर, तो हमें वो इन सबको ध्यान में रख के बनाना होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द 7 स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ प्रोजेक्ट। अब हम आगे सैम्पल प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं कि एक जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में